नमस्कार साथियों, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी किसी चीज़ को पढ़ो, जब भी किसी मैटर को पढ़ो तो विद कॉन्सेप्ट पढ़ो। एक कॉन्सेप्ट के साथ हर किसी मैटर को पढ़ना चाहिए और पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो हमारे उससे संबंधित सारे प्रकार के प्रश्न जो है वो सही हो जाते हैं। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक फैक्ट अबाउट आरबीसी। ठीक है ना, हम सभी पढ़ते हैं कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, लेकिन हम कभी ऐसे नहीं पढ़ते कि 120 दिन के बाद में क्या होता है, यानी कि जब आरबीसी मर जाती है तो उसके बाद क्या होता है। मैं आज उसी फैक्ट को लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो बात करते हैं आरबीसी के ऊपर, जिसका जीवन काल जो है वो होता है 120 डेज, यानी कि 120 दिन। ठीक है ना, और आफ्टर 120 डेज यानी कि लगभग 4 महीने के बाद 120-25 दिन जो भी इसका टाइम पीरियड है, उसके बाद आरबीसी नष्ट हो जाती है। ठीक है ना, तो जैसे ही आरबीसी नष्ट होती है तो आरबीसी का नष्ट होना क्या कहलाता है, तो मैं आपको बता दूं, आरबीसी का नष्ट होना कहलाता है हीमोलाइसिस। हम आरबीसी का नष्ट होने को हीमोलाइसिस के नाम से जानते हैं, अर्थात आरबीसी का नष्ट होना हीमोलाइसिस के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे कि आफ्टर हीमोलाइसिस फिर क्या होता है ना, या फिर एक बात ये भी अपने पढ़ें कि आरबीसी आखिर नष्ट ही क्यों होती है, ऐसा क्या रीज़न है कि आरबीसी नष्ट होती है। तो मैं इसके अंदर आपको एक चीज़ बता दूं, नवजात आरबीसी, जब नवजात आरबीसी की अपने बात करते हैं तो वह एक कोशिका के रूप में काम करती है। ठीक है ना, एक सेल के रूप में काम करती है। जैसे ये नवजात आरबीसी है, बोन आरबीसी है, इसके अंदर केंद्रक भी होगा, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, है ना, इसके अंदर गोल्जी बॉडी भी होगा, ठीक, इसके अंदर लाइसोसोम भी होगा, इसके अंदर ईआर भी होगा, ऐसे सारे सेल ऑर्गन होंगे। तो ये क्या बनेगी, एक कोशिका बनेगी, एक कोशिका के रूप में काम करेगी। ठीक है ना, ये मैंने गोल्जी बॉडी वगैरह के लिए न्यूक्लियस है ना और लाइसोसोम, इनके लिए मैंने सिंबल्स लिख दिए। अब इसके अंदर एक चीज़ और होती है, वो होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है ना, जिसकी मात्रा बोन आरबीसी में थोड़ी कम होती है। जैसे जैसे आरबीसी का पीरियड बढ़ता रहता है, टाइम पीरियड बढ़ता रहता है, वैसे वैसे हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती रहती है, ज़्यादा होती रहती है। ठीक है ना, तो मैं सेकंड पोजीशन पे लिखूंगा परिपक्व आरबीसी। ठीक है ना, परिपक्व आरबीसी। अब पॉइंट पढ़िए। अब पॉइंट क्या है कि जब आरबीसी नवजात होती है, बनती है, उस वक्त तो उसमें केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ईआर, लाइसोसोम आदि सब चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, और उसमें थोड़ी सी मात्रा में हीमोग्लोबिन होता है। लेकिन जब 3-4 महीने का टाइम कंप्लीट होता है तो उसी आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। ठीक है ना, ये हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती जाएगी। जब हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती जाएगी तो हीमोग्लोबिन कंप्लीट आरबीसी को कवर करेगा, यानी कि केंद्रक गायब हो जाएगा, गोल्जी बॉडी गायब हो जाएगी, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया गायब हो जाएगा, ईआर गायब हो जाएगा। मतलब इस कंडीशन में न्यूक्लियस नहीं होगा, है ना, इस कंडीशन में ईआर जो है वो नहीं होगी, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगी, ठीक है ना, गोल्जी बॉडी भी नहीं होगा। इसका मतलब उसमें होगा फिर क्या, सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का इस आरबीसी की भित्तियों के ऊपर दबाव बढ़ेगा और अंत में आरबीसी फूलकर क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इस नष्ट होने वाली आरबीसी के स्वरूप को हम लोग प्रोसेस के नाम से क्या जानते हैं, हीमोलाइसिस। यानी कि आरबीसी का ऐसा नष्ट होना हीमोलाइसिस कहलाता है। और डेड आरबीसी का जो स्वरूप होता है उसमें क्या होता है, सिर्फ हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। अब उसके आगे की कहानी देखिए। अब जो मृत आरबीसी है इसका क्या किया जाए, ये तो हमारी बॉडी का एक कचरा है। अब हम इस डेड आरबीसी को क्या करेंगे, बॉडी से बाहर निकालेंगे। तो इसको बॉडी से बाहर निकालने का काम जो है वो कौन करता है, लीवर। लीवर के अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिसको अपने बोलते हैं कुफर कोशिका। ठीक है ना, लीवर के अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जिनको हम बोलते हैं कुफर कोशिका। ये कुफर कोशिका है और कुफर कोशिकाओं का जो काम होता है वो क्या होता है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। कुफर कोशिकाओं का काम होता है कि जो डेड आरबीसी है उसको एक मतलब जहरीले पदार्थ में बदल दो और वो जहरीला पदार्थ जो है वो कहलाता है बिलीरुबिन। ठीक है ना, बिलीरुबिन। तो बिलीरुबिन एक जहरीला पदार्थ है, एक विषैला पदार्थ है और साथ ही साथ यह एक पिगमेंट के रूप में कार्य करता है, यानी कि एक वर्णक की भांति काम करता है। वर्णक का अर्थ होता है रंग देने वाला। अब आप बात समझिए, जो मृत आरबीसी है वो हमारे बॉडी का कचरा है, उस कचरे को बॉडी से बाहर निकालने की व्यवस्था कौन कर रहा है, लीवर। क्यों, क्योंकि वो लीवर जो है वो क्या कर रहा है, डेड आरबीसी की लीवर की कुफर कोशिकाएं इस डेड आरबीसी को किस में कन्वर्ट कर रही है, बिलीरुबिन में। बिलीरुबिन एक जहरीला पदार्थ है और साथ ही साथ एक वर्णक भी है। ठीक है ना, अब ये बिलीरुबिन बॉडी से बाहर निकलेगा। ठीक है ना, बिलीरुबिन का
मल व यूरिन के साथ उत्सर्जन, ठीक है ना। हमारी बॉडी क्या करती है, मल व यूरिन के साथ इस बिलीरुबिन नामक जहरीले पदार्थ का क्या कर देती है, उत्सर्जन कर देती है, यानी कि उसको बाहर निकाल देती है, ठीक है ना। बिलीरुबिन के कारण ही मल का पीला रंग देखने को मिलता है और यूरिन भी लगभग कैसा दिखाई देता है, पीले रंग का दिखाई देता है। जब यूरिन के अंदर पीलापन देखा जाता है तो हम इसी बिलीरुबिन के स्वरूप को बोलते हैं यूरोक्रोम, और मल का पीला रंग तो हम सिर्फ बिलीरुबिन ही शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो मल का पीला रंग जो है वो बिलीरुबिन के कारण होता है, यूरिन का पीला रंग भी बिलीरुबिन के कारण होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, यूरोक्रोम। ये सब चीज़ें हीमोग्लोबिन के विखंडन से ही बनती है। ये हीमोग्लोबिन ही था। डेड आरबीसी में कंप्लीट चीज़ क्या होती है, हीमोग्लोबिन ही होता है, उसी का ये स्वरूप है सारा। अब हीमोग्लोबिन में से आयरन को तो रख लिया जाता है और बाकी जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है उसको विषैले पदार्थ में बदलकर बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। बाई चांस अगर बिलीरुबिन की अधिकता हो जाए, ठीक है ना, किसी कारण से मान लीजिए बिलीरुबिन की क्या हो जाए, अधिकता हो जाए, ठीक है ना, तो उसका प्रभाव क्या देखने को मिलेगा, आंखें, नाखून, त्वचा, है ना, इनमें थोड़ा पीलापन देखने को मिलेगा। जब ऐसा पीलापन देखने को मिलेगा हम उसे क्या बोल देंगे, पीलिया, और कई बार हम इसे हिपेटाइटिस जैसे नामों से भी जानते हैं। उम्मीद है आपको ये जो मैंने अभी जो जानकारी उपलब्ध करवाई है ये समझ में आई होगी और काफ़ी रोचक लगा होगा। तो इसी प्रकार की और भी शॉर्ट वीडियोज़ आफ्टर 5 and 10 मिनट्स, है ना, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 5 से 10 मिनट की वीडियो बनती है। तो हर एग्ज़ाम के बाद में, है ना, आफ्टर एवरी एग्ज़ाम हम लोग इस प्रकार के शॉर्ट वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे और इनके माध्यम से आप अपने डाउट्स भी क्लियर करते रहते हैं, है ना। और ये प्रश्न अभी सीईटी के पेपर में पूछा गया था और मैंने आज आपके सामने इसको एक्सप्लेन कर दिया। हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, क्यों नहीं होता वो भी हमने चर्चा कर ली। केंद्रक ही नहीं, उसमें ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी आदि ये सब चीज़ें नहीं होती। कब, जब वह एक परिपक्व आरबीसी का रूप धारण कर लेती है। बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों तक इसे ज़रूर शेयर करें। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट।